जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में कथाओं का काफ़ी महत्व है। अलग अलग धार्मिक अवसर पर अलग अलग कथाएं कही जाती हैं, जिसमें पर्व के कारणों से लेकर उसके महत्व व उसमें छिपे संदेशों के बारे में बताया जाता है। ऐसी ही एक लोक कथा लप्सी व तप्सी की है, जिसे खास तौर पर कार्तिक महीने में पढ़ने, कहने व सुनने का विधान है। आज हम आपको यही कथा बताने जा रहे हैं। तब चलिए आरंभ करते हैं लप्सी तप्सी की कहानी। लप्सी व तप्सी दो भाई थे। इनमें लप्सी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तप्सी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लप्सी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है, और तप्सी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कहा। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बता दिया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लप्सी और तप्सी अपनी अपनी भक्ति में लग गए, तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। जब लप्सी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तप्सी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद मुनि फिर वहां आए तो दोनों फिर कौन बड़े का सवाल दोहरा दिया, जिसे सुन नारद जी ने तप्सी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तप्सी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले तप्सी में ये भावना नहीं है, इसलिए दोनों में लप्सी बड़ा है। ये सुन तप्सी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते और अन्य बेबस जानवरों को रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुझे मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। प्यारे श्रोतागण, अब सुनते हैं महाराज सत्यव्रत और नारियल की कहानी। प्राचीन काल में सत्यव्रत नामक एक राजा थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। उनके पास सब कुछ था, वह धन और हर तरह की सुविधाओं से संपन्न थे। इसके बावजूद भी राजा का एक सपना था, जिसे वह पूरा करना चाहता था। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी तरह स्वर्ग जाना था। वो इस जीवन में स्वर्ग को देखना चाहते थे और उसका आनंद लेना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र का तपस्या के लिए जाना। उसी काल में ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या करने के लिए घर से निकले। समय बीत गया, लेकिन वह वापस नहीं आए, इसलिए उनका परिवार प्यास और भूख से तड़प रहा था। यह बात राजा सत्यव्रत को पता चला कि ऋषि विश्वामित्र के परिवार के यहाँ इतनी बड़ी विपदा आ पड़ी है। महाराज ने अविलंब ऋषि विश्वामित्र के यहाँ समुचित वस्तुएं भेजी, और जब तक ऋषि विश्वामित्र नहीं आए, उनके परिवार का देखभाल किया। ऋषि विश्वामित्र कुछ समय बाद लौटे और अपने परिवार को कुशल देखकर बहुत खुश हुए। उनका प्रश्न था कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी देखभाल किसने की। ऋषि के परिवार ने बताया कि राजा ने उनका ख्याल रखा। यह सुनते ही ऋषि विश्वामित्र राजमहल गए और राजा से मिले।
वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद दिया। राजा ने इस पर ऋषि से अपनी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए? महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग लोक देखना है, मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की विनती सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक मार्ग बनाया जो स्वर्ग की ओर जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुए। वह उस मार्ग से स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बिना बुलाए राजा के वहां पहुंचने पर देवराज इंद्र ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिससे वह सीधे धरती पर गिर पड़े। राजा सत्यव्रत को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताया। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। वे तुरंत सभी देवताओं से संपर्क करके इस समस्या का समाधान निकाला। फिर राजा के लिए एक नया स्वर्ग बनाया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच बनाया गया था। राजा को नया स्वर्ग बनाकर ऋषि विश्वामित्र ने दिया। विश्वामित्र को एक आशंका थी कि कहीं वायु के प्रभाव से ये स्वर्ग गिर न जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत फिर से गिर जाएंगे। ऋषि विश्वामित्र ने बहुत सोच विचार करके एक समाधान सुझाया ताकि नवजात स्वर्ग को सहारा मिल सके। उन्होंने उसके नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगाया। ऐसा कहा जाता है कि राजा सत्यव्रत की मृत्यु के बाद उनका सिर एक फल में बदल गया जो नारियल है, और स्वर्ग के नीचे लगा खंभा एक बड़े पेड़ के तने में बदल गया। इस खंभे को तब से नारियल का पेड़ कहा जाता था। नारियल का पेड़ इसलिए इतना लंबा होता है। इस कहानी से पता चलता है कि हर सपना पूरा किया जा सकता है, बस सच्चे मन से प्रयास करने की जरूरत है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। प्यारे भक्तगण, चलिए सुनते हैं कार्तिक मास कथा महात्म्य का अध्याय 13। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विधा होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद प्रतिपदा में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविधा प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विधा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौवों को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दुहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हैं। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग
सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं। वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनवाएं। तत्पश्चात अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावें। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आह्वान करें एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेदवेत्ता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुष को यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुष को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करे, बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात
सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करे। नारद जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्ति हो, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है उन्हें 1 वर्ष तक कलह तथा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहाँ भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करे। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। प्यारे श्रोतागण, कार्तिक मास कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।